नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठ और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। एक बंदा एक बंदी से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता था। उन दोनों में सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को एक दूसरा बंदा मिल गया। उस लड़की का उस दूसरे बंदे से भी वो अपनी फीलिंग्स या अपने जो सभी बातें शेयर करती थी। दोनों तरफ वो दोनों लड़कों को चला रही थी। अगर बात करें तो उन दोनों के साथ वो प्यार करने का नाटक कर रही थी, वो उन दोनों को फंसा रही थी। परंतु ये जो हमारे स्टोरी का लड़का है, ये उस लड़की की बेइंतहा उससे प्यार करता था, उस लड़की की बहुत ज़्यादा कदर करता था। और इसी कारण से वो लड़का उस लड़की के हर छोटे बड़े सुख या दुख में उसके साथ खड़ा रहता था आफ्टर अ ब्रेकअप। परंतु कुछ दिनों के बाद जब ये लड़का लड़की एक जगह पे बात कर रहे थे, ब्रेकअप के बाद इन्होंने फ्रेंडशिप में रहने का डिसीज़न लिया और ये फ्रेंडशिप अच्छे से फ्रेंड बन के वो लड़का उस लड़की के साथ बात करता था। एक दिन क्या होता है कि इस लड़की और लड़के के बीच में कुछ बातें चलती रहती है और वो लिटरली एक जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों पे खड़े होकर बात करते रहते हैं। तभी लड़की का जो शरीर है वो नीचे गिरने के लिए, या लड़की को चक्कर जैसा फील होता है, वो लड़की नीचे गिरने जाती है। वो लड़का घबरा जाता है, उसको वो कस के पकड़ लेता है, उसके पास ले लेता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी लड़की जब उस लड़के से प्यार करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि वो दूसरे एक बंदे से प्यार करना शुरू कर देती है, तो वो बंदा उस लड़की को अपने हाल में छोड़ के वहाँ से निकल चला जाता है। वो चाहता है कि इस लड़की को, अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो इसको परेशानी होगी। इस कारण से वो लड़का उस लड़की से दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद जब जो दूसरा लड़का उस लड़की से प्यार कर रहा था, वो लड़का जब उस लड़की को बहुत ज़्यादा पेन देता है, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है उसके लाइफ में, उसको रुलाने का काम करता है, तब उस लड़की को उस लड़के की याद आती है जो उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार था, उसके हर चीज़ के लिए मर मिटने को तैयार था, उसके खुशी के लिए हमेशा तैयार रहता था। परंतु उस समय तक वो बंदा उस लड़की से बहुत दूर चला जा चुका होता है और उस समय उस लड़की को उस लड़के की असली कीमत पता चल जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आज जो कोरोना का बहुत बड़ा वैश्विक महामारी कोरोना जो हमारे यहाँ पे आई हुई है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनों से या अपने दोस्तों से बहुत दूर चले जा चुके हैं। बहुत से लोग जो किसी की फैमिली कहीं दूसरी जगह है और वो बंदा अकेला कहीं दूसरी जगह है, जस्ट लाइक मी। मेरे फैमिली महाराष्ट्र में है, मैं यहाँ पे हूँ, परंतु इस समय में हम लोगों को हमारे फैमिली की सबसे ज़्यादा केयर होती है। हमें लगता है कि हम अगर फैमिली के पास चले जाएं, उनकी केयर करें तो अच्छा, परंतु आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आदमी केयर उसी इंसान की करता है जिससे वो प्यार करता है या जिससे उसका बहुत अच्छा लगाव है। आदमी हर किसी की केयर नहीं करता। परंतु इस पेंडेमिक में मेरा आप सभी को एक आह्वान है कि आप जो कोई आपसे मदद मांग रहा है उनकी मदद कीजिए, उनकी केयर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर ज़िंदा रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, तो ही हम हमारे देश को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकेंगे। एक दो दिन पहले जो बंगाल का चुनाव आया उसमें बहुत सारी हिंसा हुई। मैं मानता हूँ कि ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसी हिंसा की वजह से हम लोग अपने देश को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये बात अलग है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं लगाता। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने भाषणों में लोगों को भड़का देते हैं और लोगों के बीच में दरार पैदा कर देते हैं। बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो रोज़ाना मैटर चलता है, बातें चलती है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दरार पड़ने का एक काम हो चुका है। परंतु इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा अगर हिंदू लोगों की लाशें जलाने और स्पेशली हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका दाह करने का काम मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छे से कर रही है। तो आप सभी को मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप अपने परिजनों से, आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से
आप जिन लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं या जिन लोगों को आप पहचानते भी नहीं हैं, परंतु अगर कोई आपके सामने मदद की गुहार लगाता है, आपको मदद मांगता है, तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। क्योंकि अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो ही हिंदू मुस्लिम करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम लोगों को भड़काते हुए उनको मारने या मरने पे तुले हुए हैं, वो हमें बंद करना चाहिए। हर इंसान की फ़िक्र करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग आगे बढ़ने के लिए इसी काम का इस्तेमाल करेंगे। जब इंसान हमारे पास में होता है तब उस इंसान की हमें बिल्कुल भी कदर नहीं होती, परंतु वही इंसान जब हमसे दूर चला जाता है, वही इंसान हमसे जब दूर हो जाता है तो हम लोगों को उस इंसान की कमी खलने लगती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद का ख्याल रखिए, बारंबार हाथ धोइए और सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कीजिए। ज़्यादा मत घूमिए, प्लीज़ ज़्यादा मत घूमिए, क्योंकि 4 लाख के ऊपर हमारा आंकड़ा चला जा चुका है और ये स्थिति हमारे लिए बाहर घूमने के लायक नहीं है, क्योंकि कोरोना अब हवा से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो प्लीज़ आप खुद का और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। और सॉरी फॉर लास्ट वीक, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हर महीने के लास्ट में आता है, इस बार हमने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे और हमारे भी कुछ प्रॉब्लम थे। उस वजह से पूरी टीम अपने उस काम में लगी हुई थी, इसी कारण से हमने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।